जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं मैं ना होता तो क्या होता। हम सब परेशान होते रहते हैं, मैं ना करती काम तो होता नहीं, मैं ना होता तो कैसे होता। जेंट्स लोग भी, लेडीज़ भी, सब बेकार ही परेशान होते हो। सब कार्य की व्यवस्था तो भगवान ने कर रखी है, फिर क्यों परेशान होते हो आप। तो इसके विषय में हम छोटी सी एक बातें स्टोरी सुनाते हैं। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए चला, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर मैं रावण को ही मार दूं। किंतु अगले ही क्षण वो देखता है कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। तो हनुमान जी गदगद हो गए। अरे भगवान, आपने रावण की पत्नी को ही भेज दिया माता सीता को बचाने के लिए। आप ऐसे कार्य करते हो। और सुनिए, तो वरना तो उनको क्या हो जाता। हनुमान जी बचाते तो सोचते मैंने बचाया है, यही तो कहते। लेकिन भगवान अपने कार्य खुद करता है, खुद कराता है। कैसे कराता है पता भी नहीं चलता, और हम भ्रम में ही पड़े रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और सुनिए, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही दे दिया। तब हनुमान जी समझ गए, प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं उससे वो कार्य ले ही लेते हैं। आगे चलकर त्रिष्टा ने कहा कि लंका में एक वानर आया है। अब वो हनुमान जी बैठे हुए हैं पेड़ पर, सोच रहे हैं भगवान ने मुझे भेज तो दिया, माता सीता का पता लगाना है, मैंने माता का पता लगा दिया, आगे का तो बताया ही नहीं प्रभु ने, मुझे करना क्या है अब मैं क्या करूं। बस माता सीता का पता लगाना था, वो लग गया, पर अब क्या करूं, आगे की स्टोरी कुछ नहीं पता। इतने में ही त्रिष्टा आती है माता सीता के पास और कहती है, अब सुनिए आगे की बातें कि हमारे कार्य भी कैसे चलते हैं जो आप घबराते रहते हो। तो माता सीता के पास त्रिष्टा आती है और कहती है, माता मैंने देखा है सपना, कल एक बंदर आएगा और लंका में आग लगाएगा। अब इतना सुनते ही हनुमान जी कहते हैं, अरे अच्छा, मेरा अगला कार्य आग लगाने का है। पता चल गया ना अगला कार्य क्या है, आग लगाने का। तो तैयार हो जाते हैं। अब सैनिक पकड़ने के लिए आते हैं तो कोई उनको बल दिखाते ही नहीं, कह रहे अच्छा मुझे आग लगाना है, जब सारे काम प्रभु कर रहे हैं तो मैं क्यों चेष्टा करूं। सारे काम समय पे सब हो रहे हैं, भगवान अपना आप ही कर रहे हैं, मैं कहाँ करने वाला हूँ। आराम से सैनिक उसको, हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और हनुमान जी को पकड़ कर ले जाते हैं आगे महल में रावण के पास। और रावण फिर बोलता है इसको जो है मार दिया जाए। कोई बात नहीं, हनुमान जी खड़े हैं कि भगवान है। हनुमान जी तैयार रहते हैं। इतने में ही विभीषण आ जाते हैं कि नहीं, दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी सोचते हैं देखो भगवान कैसे काम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। हमारे सारे कार्य भी प्रभु ही करते हैं इसी तरीके से। वो खड़े रहे, कह रहे दूत को मारना उचित नहीं है। फिर विभीषण जी बोलते हैं अच्छा मारो मत। तो रावण ने बोला तो क्या करें, तो बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछ में आग लगाने के लिए लंका से ही कपड़ा आया, घी आया, तेल आया, सब ने मिलकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। अब आग लगाने के लिए हनुमान जी को कुछ लेके नहीं जाना पड़ा, ये व्यवस्था भी सब भगवान ने वहीं से वहीं कर दी। तो पूंछ में आग लगा दी गई। ये सारा प्रबंध रावण ने कर दिया, उनके आदमियों ने ही कर दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए सदैव रखें याद कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है, ईश्वरीय विधान से हो रहा है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, नहीं कर रहे। सब भगवान अपना कार्य स्वयं कर रहा है।
आप तो निमित्त मात्र हो। सोच कर देखिए, कभी अपने साथ बैठिए, सोचिए, क्या ये कार्य आपने किया? क्या इतना बड़ा बिजनेस आपने किया? भगवान ने कराया। क्या खाना आप बनाते हो? हमारी माताएं बहनें कहती है हम करते हैं काम, हम करते हैं काम। आप कर रहे हो? अभी यदि अंदर से भगवान निकल जाए, करके देखो काम, चल कर देखो। काम तो बहुत दूर की बात है, चल कर देखो। खाकर ना खा सकते हो, ना चल सकते हो, ना बोल सकते हो, फिर अहंकार किस बात का? मैंने किया, मैंने किया, नहीं किया। अंदर बैठा है राम रमैया, वो ही सारे काम करता है, आपके सारे काम वो करता है। तो इसलिए राम में रहिए, राम ही कार्य करता है। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नई नई स्टोरियाँ, नई नई बातें और भी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहले आ जाएं। और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं आप। जय श्री कृष्णा।